नॉर्मली बहुत सारे लोगों या स्टूडेंट्स के ऐसे परसेप्शंस हैं या होते हैं कि कॉमर्स स्ट्रीम रखकर आगे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगा। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ कॉमर्स में बहुत कम है या इसमें खास स्कोप नहीं है। तो ऐसे परसेप्शंस जो कि गलत है, और मैं इसी से रिलेटेड आज ये वीडियो क्लास देने जा रहा हूँ। मैं ये आज दिखाने जा रहा हूँ कि कॉमर्स स्ट्रीम में भी बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हो। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज़ हैं कॉमर्स वालों के लिए भी। खास करके जो ग्रामीण इलाके के बच्चे होते हैं वो ज़्यादा कॉन्शियस होते नहीं हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि कॉमर्स रख करके जो लाइफ या कैरियर है वो खास सेट नहीं होगा। तो ये गलत परसेप्शंस है। इन परसेप्शंस को, विचार को, मानसिकता को आप त्याग दीजिए। और अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि कॉमर्स स्ट्रीम, कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर के भी आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, या फिर आप अगर एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो, या बिजनेस करना चाहते हो तो उसमें भी आपको ये कॉमर्स स्ट्रीम बहुत हेल्पफुल होगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कॉमर्स स्ट्रीम में कैरियर के लिए मैं अपने हिसाब से आपको सबसे फर्स्ट ऑप्शन में आपको मैं रखना चाहता हूँ प्रोफेशनल बैचलर एंड मास्टर डिग्रीज को रखना चाहता हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं प्रोफेशनल डिग्रीज में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो फेमस है और अच्छा माना जाता है कॉमर्स स्ट्रीम वालों के लिए, वो है CA, चार्टर अकाउंटेंसी। चार्टर अकाउंटेंसी CA, जो कि आप 12th किसी भी स्ट्रीम से नॉर्मली, लेकिन खासकर कॉमर्स वाले ज़्यादा करते हैं। तो 12th करने के बाद आप CA फाउंडेशन करते हो, और उसके बाद आपको CA इंटर में एडमिशन होता है, और उसमें भी 2 ग्रुप, और CA फाइनल के भी 2 ग्रुप होते हैं। तो वो करके आप चार्टर अकाउंटेंसी बन सकते हो। चार्टर अकाउंटेंसी करके आप एक CA बन सकते हो, और उसमें पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में ही आपको चांस बहुत अच्छे मिलेंगे। इसके बाद CS है कंपनी सेक्रेटरी, और CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होते हैं, वो भी बहुत सारे अकाउंटेंट्स और खास हैं। इसके साथ साथ प्रोफेशनल डिग्री में जैसे BBA है, BCA है, MCA है, MBA है, LLB, LLM, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आप प्रोफेशनल भी कर सकते हो। मैं इतने का नाम अभी नहीं बता सकता, आप सर्च भी कर सकते हो, जान सकते हो। मैं अभी एग्जांपल भी आपको ये बता रहा हूँ। उसके साथ साथ अकाउंटिंग के वर्क भी आप कर सकते हो। जनरल अकाउंटिंग के बहुत सारे वर्क होते हैं, जैसे कि बहुत सारे बैंक में होते हैं, बहुत सारे स्कूल कॉलेजों में होते हैं, बहुत सारे कंपनी फैक्ट्रीज में जनरल अकाउंटिंग के काम करने के बहुत सारे काम होते हैं। उसके साथ साथ GST, टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों के फाइलिंग, रिटर्न और दोनों के हिसाब किताब आप कर सकते हो अगर आपके पास अकाउंटिंग टैक्सेशन के नॉलेज है तो ये सारे प्रोफेशनल स्टडीज हैं, और बहुत सारे स्टडीज हैं। इनके साथ साथ मैनेजमेंट का भी कोर्स है इनमें, जो आप प्रोफेशनल स्टडीज में कॉमर्स के स्ट्रीम के अंतर्गत आप कर सकते हो। ये अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं कॉमर्स स्ट्रीम के साथ, जो कि बहुत ही बेटर है। इसके साथ साथ सेकेंड पार्ट में अगर हम चलें अपॉर्चुनिटीज के लिए कॉमर्स स्ट्रीम वालों के लिए, तो मैं जनरल कंपटीशन में भी बताना चाहता हूँ। जनरल कंपटीशन हालांकि हर स्ट्रीम के स्टूडेंट जा सकते हैं और जाते हैं, और जो अच्छे स्टूडेंट हैं तो वो जनरल कंपटीशन फेस भी करते हैं और गवर्नमेंट जॉब भी पाते हैं। जनरल कंपटीशन में जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे जो UPSC, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो ये बहुत खास उसमें IAS, IPS, ये इस रैंक के बहुत सारे आपको उसमें मिलते हैं। तो वो UPSC भी आप कर सकते हो, UPSC। और उसके साथ साथ BPSC, अगर आप बिहार के हो तो BPSC, या अदर स्टेट के बहुत सारे स्टेट के PSC कोर्स आप कर सकते हो, जो अगर आप डिफेंस में और एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हो तो। इसके साथ साथ आप रेलवे, बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हो। अगर आपको डिफेंस में जाना है तो आर्मी की भी आप स्टडी कर सकते हो या तैयारी कर सकते हो।
ये सारे ऑप्शंस भी आपके सामने हैं। इसके साथ साथ एसएससी सीजीएल की भी आप तैयारी कर सकते हो। तो ये सारे जनरल कंपटीशन जो हर कोई जा सकते हैं, और कॉमर्स वालों के लिए भी ऐसे हैं, इसमें अपॉर्चुनिटीज और मौके वो कर सकते हैं कॉमर्स वाले भी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में या जनरल कंपटीशन भी आप फेस कर सकते हो अगर आप उस ढंग से मेहनत या स्टडी करते हो तो। इसके साथ साथ मैं थर्ड जो अपॉर्चुनिटीज हैं जो कॉमर्स वालों के लिए भी है और बहुत बेहतर है अपॉर्चुनिटीज, अगर आप ये सभी नहीं करना चाहते हो तो उसके साथ साथ आप सिंपली अगर आपको टीचिंग में जाने का पैशन है, आपका अगर इंटरेस्ट है कि हम एक ट्यूटर या टीचर के रूप में, एक आदर्श टीचर के रूप में अपना प्रोफेशन चुने और अपने राज्य, अपने शहर, अपने देश के सभी बच्चों और स्टूडेंट्स का फ्यूचर बनाएं। जैसे कि आपने 12th पास किया कॉमर्स से, तो 12th के बाद आप डायरेक्ट डीएलएड कर सकते हो, और डीएलएड करने के बाद आपको सीईटी करना होता है। उसके बाद आपको किसी स्कूल में अगर बाहर निकलते हैं, गवर्नमेंट निकालती है, तो उसमें आपको चांस मिलेगा और आप एज ए टीचर या तो प्राइमरी स्कूल या हाई 10+2 में भी आप पढ़ा सकते हो। तो आपके लिए ये भी एक चांस है। और इसके साथ साथ अगर आप बीकॉम कर लेते हो तो बीकॉम करने के बाद आपके बीएड के भी बीए भी कर सकते हो, या फिर बीकॉम और बीएड, अगर आप बीकॉम नहीं करते हो तो बीएड ही 4 साल के कोर्स है जो 12th के बाद आप कर सकते हो, जिसमें आपकी ग्रेजुएशन के डिग्री बीकॉम के और बीएड के भी डिग्री मिल जाते हैं। और ऐसे में अगर आप बीए कर लेते हो और सीईटी क्रैक कर लेते हो तो आपके पास 10+2 स्कूल्स में भी अकाउंटेंसी या कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ाने के मौके मिल सकते हैं, आप टीचर बन सकते हो। अगर आप मास्टर डिग्री लेकर के अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में टीच करना चाहते हो, आपके ये एम अगर टारगेट है, तो आप एमएड करना होगा आपको। इसके लिए आपको मास्टर डिग्री, दैट मीन्स आप पीजी करना होगा। एमकॉम आपके लिए जो कॉमर्स के हैं तो आप एमकॉम करेंगे, स्वाभाविक है। तो एमकॉम करके आप एमएड करो, और या तो फिर यूजीसी नेट जेआरएफ या यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का भी वैकेंसी आती है बहुत सारे यूनिवर्सिटीज कॉलेज में पढ़ाने के लिए एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आप ये भी यूजीसी नेट क्वालिफाई करके आप एज ए प्रोफेसर के रूप में किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हो। अगर आपने पीएचडी किया है तो पॉइंट मिलेंगे, और साथ साथ आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना होगा तो आप एज ए प्रोफेशनल भी पढ़ा सकते हो। तो ये भी आपके एक एक्स्ट्रा चांस है, अपॉर्चुनिटीज हैं कॉमर्स स्टडी के बाद। एक मैं और जोड़ना चाहता हूँ, अगर ये सारे इन सभी में आपके इंटरेस्ट नहीं है और अगर आप अपना एक कोई धंधा या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो कॉमर्स तो यही बताती है कि आप बिजनेस स्टार्टअप कैसे कर सकते हो, एक एंटरप्रेन्योर आप कैसे बन सकते हो, और मनी कैसे अर्न किया जाता है, और बिजनेस का मैनेजमेंट क्या होता है, कस्टमर को कैसे आप अट्रैक्ट कर सकते हो, और किसी भी देश की गरीबी है देश में तो उस गरीबी को आप कैसे दूर कर सकते हो मनी अर्न करके, और बेरोजगारी को दूर करके। ये सारा स्टडी ही तो, ये सारा इकोनॉमिक्स की स्टडी ही तो कॉमर्स में खास करके दिया हुआ होता है। तो आप बिजनेस फील्ड में जा सकते हो, तो एक अच्छे बिजनेसमैन भी आप बन सकते हो। इसके लिए आपको बहुत सारे पॉइंट ध्यान में रखना होगा जो आपको कॉमर्स के स्ट्रीम में, कॉमर्स के सिलेबस में बहुत सारे दिए हुए हैं। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो तो ज्वाइन कर सकते हो हमारे इंस्टीट्यूट, या आप किसी भी कॉमर्स इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करके आप स्टडी ले सकते हो बिजनेस मैनेजमेंट या स्टार्टअप के। तो उसमें आपको सारे नॉलेज या इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो बिजनेस या एंटरप्रेन्योर बन करके आप देश दुनिया को आगे बढ़ा सकते हो, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हो और डेवलपमेंट कर सकते हो, बेरोजगारी दूर कर सकते हो, खुद भी कमा सकते हो, और फिर लोगों को भी पैसे कमाने के या नाम कमाने के अवसर दे सकते हो। तो ये कॉमर्स स्ट्रीम लेके भी आप ऐसे बहुत सारे, देखिए डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। कोई भी स्ट्रीम, कोई भी फैकल्टी अच्छा बुरा नहीं होता है, सारे फैकल्टीज अच्छे होते हैं। आपकी सोच क्या है, आप करना क्या चाहते हो, और आपके अंदर वो टैलेंट क्या है, आप ईमानदारी से, ऑनेस्टी से स्टडी करते हो या नहीं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और देखिए आज का एजुकेशन है तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन से जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें आपको थोड़े बहुत ज़्यादा खर्च
लग सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर वो हुनर, वो टैलेंट, वो नॉलेज, वो विलिंग, वो संकल्प अगर आपके अंदर है, तो पैसे जो है ना, वो फाइनेंस ज़्यादा मायने नहीं रखती है। अगर आपके अंदर वो टैलेंट है तो आप उस फाइनेंस को, पैसे को, मनी को मैनेज कर सकते हो। ये सबसे बड़ी बात है। आपके अंदर वो नॉलेज, वो हुनर, वो टैलेंट, वो ऑनेस्टी और स्टडी, मेहनत लगन होनी चाहिए। बेस्ट ऑफ लक है आप सभी को जो कॉमर्स रखना चाहते हैं और रख रहे हैं। अगर आप नए हैं हमारे YouTube चैनल पर, तो हमारे YouTube चैनल इजी अकाउंटेंसी को आप सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को आप ठोक करके मारें, जिससे कि कोई भी अपडेट आपको मिलता रहे जो हम रेगुलर वीडियो डालते रहते हैं। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो हम और नेक्स्ट क्लास में लाने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और यूजफुल लगी तो आप शेयर कीजिए, जिससे कि बहुत सारे लोगों को या बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन मिले, ये जानकारी मिले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।